ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 39वां अध्याय। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिवजी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का नाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नतापूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित होकर उन लग्न पत्रिका लाने वाले का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लगन पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिवजी ने लौकिकाचार का आश्रयन करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिवजी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनिवर, तब प्रसन्नचित होकर लौकिक गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिवजी कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा, तब भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्नचित्त होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आएं। हे मुने, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों ना हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिव प्रिय आपने शीघ्रता से
उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध और उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया तथा वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।